हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम फैन के रेगुलेटर और स्विच के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों, फैन के साथ रेगुलेटर और स्विच के कनेक्शन होते हैं, जबकि कोई लाइट हो या कोई भी अप्लायंस हो उसके साथ केवल हम स्विच को ही कनेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलेटर के स्विच के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये हमारे पास एक रूम है। हम इसमें एक पंखा लगाएंगे और फिर उसके कनेक्शन करके भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पर सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सीलिंग फैन आ चुका है। हम क्या करेंगे, इस फैन के आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करके बताएंगे कि आपको उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारे पास फैन के कनेक्शंस होते हैं उसके जो हम स्विचेस हैं वो स्विच बोर्ड पर ही लगाते हैं, जो कि हम इस दीवार पर लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये एक स्विच बोर्ड आ गया है। अब हम इस पर अलग अलग से स्विच और फैन का रेगुलेटर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, हम इजी रखने के लिए यहाँ पर स्विच बोर्ड में केवल फैन का रेगुलेटर और उसका स्विच ही अटैच करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि जो हमारा स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर एक से ज़्यादा स्विचेस इवन साथ में सॉकेट भी होती है। बट दोस्तों, आपको इजीली समझ आने के लिए मैंने यहाँ पर केवल फैन का रेगुलेटर और स्विच ही यूज़ किया है, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी सप्लाई आती है किसी भी रूम में वो मीटर बॉक्स से आती है। अब मीटर बॉक्स पर हमने एक डीपी स्विच भी लगाया होता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दर्शा रहा हूँ। ये हमारे पास डीपी स्विच आ गया है। तो दोस्तों, मीटर से इस डीपी स्विच पर आपको केवल न्यूट्रल और फेस की सप्लाई मिलती है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई इस डीपी स्विच के इनकमिंग से कनेक्ट हो गई है। अब दोस्तों, जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई है ये डीपी स्विच में हमारे पास एनर्जी मीटर से आती है, जैसे कि आपको पता है। अब दोस्तों, इसके डीपी स्विच के आउटगोइंग से हम पहले न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे इस फैन से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है उसे हम कंट्रोल नहीं करते, उसे हम डायरेक्टली अप्लायंस से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डीपी स्विच से इस स्विच तक फेस की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हम फेस है वो स्विच के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों, अगर आपने लाइट के कनेक्शन किए हो या फिर किसी भी अप्लायंस के कनेक्शन किए हो, तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप केवल स्विच का यूज करते हो, मतलब आप स्विच से ही उस लाइट को कंट्रोल करते हो। बट फैन के केस में ऐसा नहीं है, वहां पर रेगुलेटर का यूज भी किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फैन के रेगुलेटर के कनेक्शन करेंगे इस स्विच से। ठीक है। अब दोस्तों, ये स्विच और जो हमारा फैन का रेगुलेटर है ये आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब जो ये हमारे पास फैन का रेगुलेटर है इसकी आउटगोइंग से हम इस फैन को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, रेगुलेटर में से दो वायर्स आती हैं, जिसमें से आपको एक वायर इनकमिंग माननी होती है और दूसरी वायर आउटगोइंग माननी होती है। तो आपको सिंपल स्विच और रेगुलेटर के कनेक्शन सीरीज में ही करने होते हैं, कोई पैरेलल में कनेक्शन नहीं करने। आपको सिंपल सीरीज में कनेक्ट करके फिर उसके आउटगोइंग से फैन को फेस की सप्लाई दे देनी है। तो दोस्तों, अब हमारे फैन के रेगुलेटर और स्विच के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको फैन के कनेक्शन करने होते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है फैन की फेस सप्लाई, तो अगर हम इस स्विच को भी बंद करेंगे तो हमारा फैन बंद हो जाएगा, और अगर हम इस रेगुलेटर को भी ऑफ पोजीशन पर कर देंगे तब भी हमारा फैन बंद हो जाएगा। मतलब अगर हमारा फैन चलाना है तो स्विच भी ऑन होना चाहिए और रेगुलेटर की पोजीशन भी ऑफ ना होकर 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से फैन की स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको फैन के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।